सरिता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। सरिता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझसे ही याद कर रही थी। मुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर सरिता की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब सरिता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ सरिता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। सरिता बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तभी पूनम डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था कि वह मुझे जानता है और उनके पास मेरे कुछ फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तभी सरिता ने पूनम से कहा, पूनम, ऐसा ही कोई गलत नंबर होगा, कोई ऐसा ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी सरिता ने कहा, तो बताना, उस इंसान ने क्या कहा तुझे? तो पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डालेंगे तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात को मेरे घर आएगा। और इतना कहते ही पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उनकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इस वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर वह पूनम चीखने लगी। तभी सरिता ने पूनम से कहा, अरे पूनम, तुम संभाल अपने आप को और मुझे घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर सरिता ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच की बात की रिकॉर्डिंग सरिता को भेजी। जब सरिता ने रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सरिता और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का 3 साल पहले देहांत हो चुका है और सरिता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उनके पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटा अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी सरिता को बताई। अगले दिन ही सरिता और उनके पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उनके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है।
और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब पुलिस उसे पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों का अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखाएं सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए।